हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपके आरबीएसई की कक्षा 5, उसकी जो बुक है हिंदी सुमन। ठीक है, उसका अध्याय 5वां शुरू करेंगे। आज हम अध्याय 4 हम इसके पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अध्याय 5 का नाम क्या है? दास्तान के बालवीर। तो इस क्लास में हम इस अध्याय को पूरा समझेंगे और उसके बाद हम इसके जो प्रश्नोत्तर दे रखे हैं उसको भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भाषा की बात यानी कि व्याकरण, ग्रामर, ठीक है, जो दे रखी होती है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो बने रहिए आप हमारी क्लास के साथ। शुरू करते हैं अपने अध्याय को और समझते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपको मालूम पड़ ही गया है कि इस अध्याय का नाम क्या है। अध्याय का नाम है राजस्थान के बालवीर। ठीक है, मैं पहले पेन को बदल लेता हूँ। राजस्थान के बालवीर, बालवीर यानी जो नन्ही उम्र में, छोटी उम्र में साहस का काम करते हैं और बलिदानी का काम करते हैं। ठीक है, जो नन्ही उम्र में बड़ा काम करते हैं उनको बालवीर कहते हैं। ठीक है, जो वीरता का काम करते हैं। तो राजस्थान के इस अध्याय में राजस्थान के दो बालवीरों के बारे में बताया गया है। एक का नाम है सुशीला और एक का नाम है कुंभाराम। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने कौन सा वीरता का काम किया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने अध्याय को। सबसे पहले दे रखा है, यह पाठ राजस्थान के दो बहादुर बालवीरों सुशीला और कुंभाराम की साहसिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। जैसा कि मैंने आपको भी कहा था, ये पाठ जो है वो राजस्थान के दो बहादुर बालवीर है, सुशीला और कुंभाराम। ठीक है, उन दोनों की साहसिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, उन्होंने कौन सी साहसिक साहस वाला कार्य किया था उन बारे में, उसके बारे में बताया गया है इस पाठ के बारे में। सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया। ठीक है, राजस्थान में एक प्रथा है, यानी कि छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है बच्चों की। ठीक है, तो सुशीला जो थी उसकी भी छोटी उम्र में शादी घर वाले करवा रहे थे, तो उसने अपने दृढ़ संकल्प से उस सामाजिक वो कुरीति थी, यानी कि वो समाज की जो नीति थी उसका विरोध किया और बाल विवाह को रोका। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, जबकि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया। जबकि कुंभाराम ने क्या किया, अपनी सूझबूझ से और हिम्मत से एक बड़ी रेल घटना हो रही थी उसको टाल दिया। और वो कैसे टाला वो हम आगे कहानी में जानेंगे। ठीक है, आगे क्या है, दोनों ही कहानियां इस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। दोनों ही कहानियां हैं जो कुंभाराम की, सुशीला की, वो किस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। अगर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, तो अगर हमारे पास साहस है उसकी और इच्छा शक्ति है, तो हम उस कठिनाई का सामना आराम से कर सकते हैं। यही इस कहानियों के बताया गया है। ठीक है, ये नन्हे नायक न केवल अपने गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। ये जो नन्हे नायक थे यानी कि सुशीला और कुंभाराम, ठीक है, वो सिर्फ अपने गांव या राज्य के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। प्रेरणा का स्रोत यानी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई, यानी कि सबके लिए, सबको इन्होंने एक सीख दी कि किस तरह उम्र का, सिर्फ उम्र के बारे में नहीं सोचते हुए साहस का काम किस प्रकार से उन्होंने किया। जबकि इसकी ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र वाले ही साहस का काम करते हैं, छोटी उम्र वाले भी कर सकते हैं। इस प्रकार का इन्होंने प्रेरणा सबको दी। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। आगे क्या है कहानी, अटल इरादा। यानी कि अब पहले जो कहानी है वो सुशीला के बारे में बताई गई है। वो कौन सी कहानी है पढ़ते हैं। सुशीला को अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। ठीक है, जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया। जब सुशीला बहुत ज्यादा छोटी थी, यानी कि उसको अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था, तब उसके पिता का निधन हो गया था। सुशीला अपने नाना नानी के घर पर पल बढ़ रही थी। सुशीला जो है वो अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी, यानी कि जब बहुत ही ज्यादा छोटी थी, यानी उसको कुछ भी याद नहीं था उसके पिता का चेहरा, तब उसके पिता का निधन हो गया। तब वो जब छोटी उम्र से ही अपने नाना नानी के घर पल बढ़ के भरी हुई, यानी कि
उसके जो नाना नानी है उन्होंने उसको बड़ा किया था। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएसई की कक्षा 5, जिसकी जो बुक है हिंदी सुमन। ठीक है, उसके अभी तक हमने 4 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम 5वां शुरू करेंगे, जिसका क्या नाम है, राजस्थान के बालवीर। ठीक है, इसको हम कुल 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। 2 भागों में हम पूरे अध्याय को अच्छे से समझेंगे, तीसरे भाग में हम इसके जो प्रश्नोत्तरी है वो करेंगे, और जो इसका चौथा भाग है उसमें हम इसके जो भाषा की बात है यानी कि व्याकरण, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज हम पहला भाग शुरू करते हैं। पहले भाग में अध्याय में दे रखा है सुशीला। सुशीला जो कि एक बालवीर यानी कि उसने, वो जब छोटी थी तब उसने क्या साहस भरा काम किया था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। अब उसकी उम्र 12.5 साल थी और वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। उसकी उम्र कितनी थी? 12.5 साल। ठीक है, वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल के सहपाठियों को पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। जब उसकी उम्र 12.5 साल की थी तब वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है, एक दिन स्कूल में सहपाठी से उसे पता चला, सहपाठी यानी कि उसके जो स्कूल के साथी है उससे उनसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया पर विवाह तय करने की बात कही तो वह दंग रह गई। पहले तो उसे लगा कि मेरे जो मित्र है, दोस्त है, वो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन जब उसके घर वालों ने कहा कि अक्षय तृतीया पर तेरा विवाह तय किया गया है, तब ये जान के वो दंग रह गई कि ये कैसे हो सकता है, जबकि मैं तो इतनी छोटी हूँ। ठीक है, बाकी क्या हुआ, सुशीला ने इसका विरोध किया और खाना छोड़ दिया। अब सुशीला ने क्या किया कि इसका विरोध किया और सब कुछ खाना छोड़ दिया। अब वो खाना नहीं चाहती थी। पहले घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे गुस्सा हो गए। पहले जब उसने खाना छोड़ दिया और सुशीला ने जब विरोध किया तो पहले तो क्या किया, घर वालों ने उसे आराम से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो सभी गुस्सा हो गए उस पर। उसे धमकाया गया, डांटा गया और यहाँ तक कि मारपीट भी की गई। सुशीला के साथ कैसा व्यवहार किया गया, उसे धमकाया गया कि भाई अगर तू शादी नहीं करेगी तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ठीक है, और उसको जोरदार से डांटा भी गया था, यहाँ तक कि मारपीट भी की गई थी उसके साथ। ठीक है, इस तरह के जो आजकल के पेरेंट्स हैं, आजकल के, यहाँ मैं पुराने ज़माने की भी बात कर दूं, जो माता पिता है वो अपने बच्चों पे अपनी जिम्मेदारियां, अपनी इच्छाएं थोप देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों का जो आत्मसम्मान होता है उसको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है। ठीक है, ऐसा आप किसी भी माता पिता को नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी इच्छा शक्ति, बच्चों की जो इच्छाएं हैं उसके हिसाब से माता पिता को चलना चाहिए, ना कि माता पिता अपने हिसाब से बच्चों को चलाए। ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, उस हिसाब से माता पिता को उनका सहयोग करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा से उनको कुछ भी कराना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत किया उसके माता पिता ने उसके साथ, उसको धमकाया, डांटा और यहाँ तक कि उसके बाद मारपीट भी की। उसके बाद उसके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई, और जब स्कूल जाती थी ना तो उसके ऊपर भी उसके माता पिता ने रोक लगा दी। माता पिता यानी उनके घर वालों ने, उसके पिता थे नहीं। परिवार को लगा कि थोड़े समय बाद वो मान जाएगी, लेकिन सुशीला का संकल्प और मजबूत होता गया। परिवार को ऐसा लगा कि अब सुशीला तो मान ही जाएगी। ठीक है, लेकिन वो नहीं मानी और उसका जो संकल्प है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता गया कि वो शादी नहीं ही करेगी। उसका ऐसा संकल्प था और वो धीरे धीरे मजबूत होता ही गया। ठीक है, आगे क्या हुआ, समय बीतता गया और अक्षय तृतीया का दिन करीब आता गया और धीरे धीरे समय बीतता गया। ठीक है, काफी समय हो गया था और अक्षय तृतीया का जो दिन था वो दिन नजदीक आ रहा था, करीब आ रहा था। सुशीला की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे उसकी शादी का दिन था, कौन सा दिन था, अक्षय तृतीया, वो दिन नजदीक आ रहा था, उसी प्रकार से उसके सुशीला जो थी उसकी चिंता भी बढ़ रही थी कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरी शादी जो है वो रुक जाए। लेकिन उसने हार नहीं मानी,
उसने किसी भी प्रकार से कोई हार नहीं मानी कि कुछ तो करके ही रहूंगी, मेरी शादी तो मैं नहीं करूंगी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थी, वह मौका पाकर घर से निकल गई। एक दिन क्या हुआ, सभी घर वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तो वह मौका पाकर घर से भाग गई। भाई आखिर में यही रास्ता बचता है, ठीक है, जब घर वाले जबरदस्ती करे, ठीक, तो वो मौका पाकर घर से भाग गई जब सभी अपने अपने काम में। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएसई की कक्षा 5, जिसकी जो बुक है हिंदी सुमन, ठीक है। उसके अभी तक हमने 4 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम 5वां शुरू करेंगे, जिसका क्या नाम है, राजस्थान के बालवीर, ठीक है। इसको हम कुल 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। 2 भागों में हम पूरे अध्याय को अच्छे से समझेंगे, तीसरे भाग में हम इसके जो प्रश्नोत्तरी है वो करेंगे, और जो इसका चौथा भाग है उसमें हम इसके जो भाषा की बात है यानी कि व्याकरण, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आज हम पहला भाग शुरू करते हैं। पहले भाग में अध्याय में दे रखा है सुशीला। सुशीला जो कि एक बालवीर यानी कि उसने, वो जब छोटी थी तब उसने क्या साहस भरा काम किया था, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज हम वो पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। व्यस्त थे। फिर क्या हुआ, दौड़ते हुए उसके कदम अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर के घर जाकर रुके। वो दौड़कर कहाँ गई, उसके जो ताऊ जी थे, यानी कि उसके जो पिताजी के भाई रहे होंगे, ठीक है, बड़े भाई, उसके ताऊ जी का नाम क्या था, रोदूलाल गुर्जर। वहाँ वो उनके घर चली गई और ताऊ को देखते ही वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। और जब वो उनके घर पहुंची तो वह फूट फूट कर उनके गले लगकर रोने लगी, बहुत तेज से उनके गले लगकर रोने लगी अपने ताऊ जी के। उसने कहा, ताऊ मैं मर जाऊंगी लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। उसने अपने ताऊ को कहा कि अगर मैं मर भी गई, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी, ठीक है। उसका संकल्प इतना मजबूत था। ताऊ का दिल पिघल गया। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी, तू चिंता मत कर। और उसकी जो ताऊ जी है उसने सुशीला का सहयोग किया, यानी कि जब वो फूट फूट के रो रही थी तब ताऊ जी का भी दिल पिघल गया कि आज छोटी बच्ची है और इसके साथ कौन सा जुल्म हो रहा है। और उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, यानी कि सुशीला को समझाते हुए कहा कि बेटी जब तक तेरा ताऊ जिंदा है ना, तब तक तेरे पे खरोंच भी नहीं आएगी, वही होगा जो तू चाहेगी, ठीक है, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, ठीक। इस प्रकार से उसने, उसके ताऊ ने उसको सांत्वना दी और उसका हौसला मजबूत किया। और उसके बाद ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया। अब उसके ताऊ जी ने क्या किया कि तुरंत ही जो उसके राज्य के मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान, यानी कि जो राज्य के मुख्यमंत्री थे और जिले के पुलिस कप्तान, यानी कि जो जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, उन सबको पत्र भेजा। और साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया कि बाल विवाह जैसी प्रथा को रोका जाए और जिस प्रकार से बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है बाल विवाह को लेकर, उन सबको सब पे लगाम लगा दी जाए, ठीक है। इतनी सारी कार्रवाइयों का असर ये हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। जब ताऊ ने इतनी सारी कार्रवाई की तब इसका क्या हुआ, असर कि सभी पुलिस ने तब तुरंत में हरकत में आकर वो जो विवाह था उसको रुकवा दिया, ठीक है। तब इस बारे में सुशीला की जीत हुई और उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को हराया और उसने अपने दृढ़ संकल्प को जारी रखा, किसी प्रकार से कोई भी हार नहीं मानी और उसने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जो था वो हरा दिया। अब वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। अब फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसकी जो हिम्मत थी, उसका जो संकल्प था, संकल्प, ठीक है, उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी,
ठीक है। और उसकी इस बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसकी जो बहादुरी थी, इससे उसको राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, सुशीला की यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अगर भाई हमारा इरादा बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा है वो हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है। उसने अपनी साहस और दृढ़ निश्चय से क्या साबित किया कि नन्ही उम्र में भी हम बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी बदलाव हो। ये जरूरी नहीं कि बड़े ही हमेशा सही हो, बच्चे भी कई बार सही हो जाते हैं और उन्हें जब वो सही हो तब भी उन्हें दृढ़ संकल्प से काम लेना चाहिए, अपने साहस से काम लेना चाहिए। ठीक है। और जो सही है उसका साथ देना चाहिए। इसी के हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएसई की कक्षा 5, जिसकी जो बुक है हिंदी सुमन। ठीक है। उसके अभी तक हमने 4 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम 5वां शुरू करेंगे, जिसका क्या नाम है, राजस्थान के बालवीर। ठीक है। इसको हम कुल 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। 2 भागों में हम पूरे अध्याय को अच्छे से समझेंगे, तीसरे भाग में हम इसके जो प्रश्नोत्तरी है वो करेंगे, और जो इसका चौथा भाग है उसमें हम इसके जो भाषा की बात है यानी कि व्याकरण, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। आज हम पहला भाग शुरू करते हैं। पहले भाग में अध्याय में दे रखा है सुशीला। सुशीला जो कि एक बालवीर यानी कि उसने वो जब छोटी थी तब उसने क्या साहस भरा काम किया था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आज हम वो पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। साथ एक कविता भी दी गई है कि नन्हे दोस्तों बंद रास्ते हो सारे, हो कितनी भी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। अगर आपको लग रहा है कि ये जुल्म हो रहा है, यहाँ पे अन्याय हो रहा है, तो कितने भी बंद रास्ते हो, आपको कितनी भी ज्यादा बाधा हो आपके रास्ते में, आपको कभी भी हिम्मत नहीं आनी है और अपना इरादा मजबूत रखना है। ठीक है। और अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और जो भी बुराइयां समाज में फैली हुई उनके खिलाफ भी आपको लड़ना है, चाहे कितनी भी आपकी उम्र हो। आपका अगर इरादा मजबूत है, अगर आप सच्चे हो, तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक है। इसी प्रकार से अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे कुमाराम के बारे में। सुशीला के बारे में हम अभी तक पढ़ लिया था और हमने सुशीला से अच्छे से सीख भी लिया था। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी सुशीला सीखा होगा, और आप भी आगे आने वाले समय में या फिर अभी से कोई भी आपको लग रहा है कि ये बुरा हो रहा है, ये फिर ये सही नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे और अन्याय के खिलाफ लड़ोगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। अभी तक हमने सुशीला के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है कि किस प्रकार से उसने बाल विवाह जैसी प्रथा को यानी कि सामाजिक कुरीति को रोका, अपने दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से। ठीक है। इस प्रकार से अब अगली कहानी आती है कुंभाराम पे। ठीक है। कुंभाराम जो कि एक बालवीर, जिसने नन्ही उम्र में किस प्रकार से अपनी सांस से एक ट्रेन दुर्घटना होने से बचाई थी। ठीक है। अब इसकी कहानी को शुरू करते हैं। अब करौली जिले की हिंडोन तहसील से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। अब जो करौली जिला है राजस्थान में, वहां की एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है हिंडोन। वहां से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका क्या नाम है, सिकरोदा जाट। सॉरी, एक छोटा सा गांव है। उसके बाद सिकरोदा जाट वहां के इंद्रराज मीणा के 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का स्कूल हिंडोन सिटी में था। अब एक भाई जिला है करौली जिला, वहां की एक तहसील है हिंडोन तहसील। वहां से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है सिकरोदा जाट। वहां के जो इंद्रराज मीणा है, वहां उनके 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का स्कूल हिंडोन सिटी में था। उस गांव के एक
व्यक्ति है उनका नाम है इंद्रराज मीणा। ठीक है, उनका एक बेटे का नाम है, उनका एक बेटा भी है, उसका नाम है कुंभाराम। ठीक है, वो 15 वर्ष का है और उसकी जो स्कूल है वो है हिंडौन सिटी में। ठीक है, रोज स्कूल जाते समय उसे रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था जहाँ से कई ट्रेनें गुजरती थी। वह जब रोज स्कूल जाता था तब उसे रेलवे ट्रैक जो है वो पार करना पड़ता था जहाँ से कई प्रकार की ट्रेनें ट्रेनें जो थी वो गुजरती थी। अब 27 सितंबर 1999 की बात है। स्कूल जाते समय कुमाराम की नज़र रेलवे ट्रैक पर पड़ी जहाँ उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। अब जब की बात है 27 सितंबर 1999 की बात है। ठीक है, स्कूल जाते समय क्या हुआ, कुमाराम की नज़र रेलवे ट्रैक पर पड़ी जहाँ उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। अब उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ है जब वो स्कूल जा रहा था। ये कब की बात है, 27 सितंबर 1999 की। पहले उसे लगा कि शायद कोई भ्रम हुआ है, लेकिन पास जाकर देखा तो उसका संदेह सच निकला। पहले तो उसे ऐसा लगा कि भाई कोई भ्रम है, पटरी शायद ही टूटी हुई है। जब वो पास में गया पटरी के तो उसे लगा नहीं, पहले तो उसे संदेह हुआ, लेकिन जब वो पास में जाकर देखा तो उसका जो संदेह था वो भी सच निकला। ठीक है, अब आगे क्या किया उसने। अब बड़ा प्रश्न था कि क्या किया जाए, ट्रेन कभी भी आ सकती थी भाई, ट्रेन कभी भी आ सकती थी और जो पटरी थी वो टूटी हुई थी। टूटी पटरी पे अगर ट्रेन जाएगी तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब क्या किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न था कुंभाराम के सामने। ट्रेन भाई कभी भी आ सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है, और अगर ट्रेन आएगी तो बड़ा हादसा होगा। उसे तुरंत याद आया कि महावीर जी स्टेशन की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे का एक कैबिन है। उसे तुरंत ये याद आया कि महावीर जी स्टेशन, एक स्टेशन है जिसका नाम है महावीर जी, वो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। रेलवे का एक कैबिन बना हुआ है। ठीक है, वहां पे जा सकता हूँ और उनको सूचना दे सकता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक रेलवे का कैबिन बना हुआ है। यदि वह जल्दी वहां तक सूचना पहुंचा दे तो दुर्घटना टाली जा सकती। यहाँ से मतलब 3 किलोमीटर दूर है, और अगर वह जल्दी से जल्दी वह सूचना वहां पे पहुंचा दे तो वो जो दुर्घटना है वो टाली जा सकती है। ठीक है, तभी उसके मन में ये ख्याल आया। अब आगे क्या हुआ, उसने बिना कोई देर किए 15 वर्षीय कुमाराम की पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे ठोकरें लगी और घुटनों में चोट भी आई। वह 15 वर्ष का था, वो पूरी हिम्मत से वहां से भागता हुआ 3 किलोमीटर उस कैबिन की ओर भागा। ठीक है, पूरी जोर से भागा, पूरी ताकत से भागा। रास्ते में उसे कई ठोकरें लगी और घुटनों से चोट भी आई, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी गति और तेज कर दी। रास्ते में उसे कई प्रकार की ठोकरें भी लगी, उसको चोट भी आई। ठीक है, लेकिन वह रुका नहीं, वह भागता ही रहा, क्योंकि वह 3 किलोमीटर दूर था और उसे जल्दी से जल्दी सूचना वहां पे देनी थी। तो वो भागता गया। ये दौड़ उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी। ये जो दौड़ थी उसके लिए वो एक जिंदगी और मौत का सवाल थी, क्योंकि अगर ट्रेन आ जाती तो उस बड़ा हादसा हो सकता था और कईयों की जानें भी जा सकती थी। अगर वह समय पर सूचना नहीं सका तो न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अगर वह समय पर, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह समय पर सूचना नहीं दे पाया तो कई लोगों की जान जा सकती है और इससे कईयों की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना होगी ट्रेन के एक्सीडेंट होने से। ठीक है, अब वो तेजी से भागता भागता। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें।
ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, गया आगे क्या हुआ, 3 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद वह हाँफते हुए रेलवे कैबिन पहुंचा। वो 3 किलोमीटर जोर से भागा और वह हाँफते हाँफते जो वो रेलवे कैबिन बना हुआ था वहां पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, अंकल जी ट्रैक टूटा हुआ है और आने वाली गाड़ियों को रोक दो। उसने जोर से चिल्लाया, वो कैबिन पर पहुंचा 3 किलोमीटर की दौड़ के बाद, और उसने जोर से चिल्लाया कि अंकल जी जो गाड़ियां अब आगे आ रही है उन सबको रोक दो, क्यों आगे जो ट्रैक है यानी कि जो रेलवे पटरी है वो टूटी हुई है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इस कारण से सभी आने वाली ट्रेनों को रोक दो। अब आगे, पहले तो कैबिन मैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुमाराम की हालत देखकर उन्होंने तुरंत महावीर जी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। अब क्या हुआ, पहले तो उन भाई साहब को यकीन नहीं हुआ कि ये कोई बच्चा है, मजाक कर रहा है, सही चल रहा आ रहा है। फिर जब उसने उसकी हालत देखी कि भाई इतनी दूर से हाँफते हुए आया है तो थोड़ा यकीन कर लेते हैं, तो उसने तुरंत ही जो महावीर स्टेशन है, ठीक है, तो महावीर जी स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर है, एक महावीर स्टेशन है वहाँ के, और वहाँ के जो स्टेशन मास्टर हैं उनसे संपर्क किया उन्होंने। ठीक है, उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने का समय था। उस समय क्या था, एक ट्रेन है जिसका नाम है मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, उसके गुजरने का वह समय हो रखा था। तो उसने तुरंत ही स्टेशन मास्टर को से संपर्क किया। स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और सिग्नल डाउन किया और तकनीकी कर्मचारियों को जांच करने के लिए भेजा। और जो स्टेशन मास्टर है उसने तुरंत ही एक्शन लिया और जो सिग्नल को डाउन कर दिया, यानी कि ट्रेन को रोक दिया गया। और तकनीकी कर्मचारी जो है यानी कि वो जो पटरी ट्रैक वगैरह सही करते हैं उन सबको पटरी पे भेजा और उनकी जांच करने के लिए भेजा। ठीक है, अब कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची और टूटी पटरी से पहले ही रुक गई। अब कुछ ही देर में क्या हुआ कि जो राजधानी एक्सप्रेस है वो वहां पे पहुंची और जो टूटी हुई थी पटरी उससे कुछ ही दूरी पर, कुछ दूरी पहले ही वो रुक गई। जब रेलवे कर्मचारियों ने जांच की तो कुंभाराम द्वारा की गई सूचना सही निकली। जब जो रेलवे कर्मचारी थे, ठीक है, उन्होंने जब जांच की ट्रैक की पटरी की, ठीक है, तो कुंभाराम के द्वारा जो बात कही गई थी, जो सूचना दे रखी थी कुंभाराम ने, वो सही निकली और पटरी की मरम्मत करने में लगभग 1 घंटा लगा, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया और 1 घंटे तक पटरी की मरम्मत चलती रही। उसके बाद पटरी या फिर कहीं तो ट्रैक जो था रेलवे ट्रैक वो एकदम से सही हो गया। उसके बाद ट्रेन को वहां से रवाना कर दिया गया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखते हैं। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, अब 15 वर्षीय कुमाराम की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। ये तो बात है क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए समय से पहले सूचना दे दी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना एक टल गई थी। ठीक है, उसकी बहादुरी और सूझबूझ से उसकी इस वीरता की हर जगह सराहना हुई। सराहना यानी वाहवाही। ठीक है, उसकी इस जो वीरता थी उसकी सराहना हुई, यानी कि उसकी वाहवाही हर जगह हुई। और स्कूल और विभिन्न संस्थानों ने कुंभाराम को सम्मानित किया और उसके स्कूल वालों ने और जो विभिन्न संस्थान है उन्होंने कुंभाराम को सम्मानित किया। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री द्वारा उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2001 को जब गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उसका जो परेड से पहले, परेड कहाँ होती है, लाल किले में, वहां पे प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं 26 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी 2001 को जब गणतंत्र दिवस हुआ तब वहां पे प्रधानमंत्री जी ने कुंभाराम को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित
किया था। ठीक है, अब 27 सितंबर 1999 की वह दौड़ कुंभाराम को देश की राजधानी तक ले गई। 27 सितंबर 1999 को जब वो दौड़ा था तो वो दौड़ उस कुंभाराम को देश की राजधानी तक ले गई थी। ठीक है, अब आगे क्या है, नन्हे दोस्तों, जो अच्छा वो ग्रहण करें, जो गलत उसे फेंकेंगे। भाई जो अगर अच्छा है उसको ग्रहण करेंगे और जो गलत है उस सबको फेंक देंगे या फिर उनसे दूर रहेंगे। औरों को क्यों माने, अपनी आंखों से देखेंगे। भाई औरों की बातों को क्यों ही माने, अपनी अगर आंखों से देखेंगे तो ही सच मानेंगे। हम हैं नए समय के योद्धा, हम नन्हे सेनानी। हम नए समय के योद्धा हैं, ऐसे हार नहीं मानेंगे। ठीक है, हम नन्हे सेनानी है। चलिए चलिए हम आगे आगे जो होगा देखेंगे। भाई चले चले हम आगे आगे जो भी होगा हम आगे देखेंगे। और ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, रजनीकांत शुक्ल, यानी कि इसके लेखक कौन है अध्याय के, जो रजनीकांत शुक्ल नामक व्यक्ति है वो इस अध्याय के लेखक है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में साहस से, बहादुरी से काम करना चाहिए और सच्चाई के साथ और न्याय के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम शुरू करेंगे इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, साथ एक कविता भी दी गई है कि नन्हे दोस्तों, बंद रास्ते हो सारे, हो कितनी भी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। अगर आपको लग रहा है कि ये जुल्म हो रहा है, यहाँ पे अन्याय हो रहा है, तो कितने भी बंद रास्ते हो, आपको कितनी भी ज़्यादा बाधा हो आपके रास्ते में, आपको कभी भी हिम्मत नहीं आनी है और अपना इरादा मजबूत रखना है। ठीक है, और अन्याय के खिलाफ लड़ना है और जो भी बुराइयां समाज में फैली हुई उनके खिलाफ भी आपको लड़ना है, चाहे कितनी भी आपकी उम्र हो। आपका अगर इरादा मजबूत है, अगर आप सच्चे हो, तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे कुंभाराम के बारे में, सुशीला के बारे में हम अभी तक पढ़ लिया था और हमने सुशीला से अच्छे से सीख भी लिया था। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी सुशीला सीखा होगा और आप भी आगे आने वाले समय में या फिर अभी से कोई भी आपको लग रहा है कि ये बुरा हो रहा है, ये फिर ये सही नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे और अन्याय के खिलाफ लड़ोगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। अब तक हमने अध्याय को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसके अभ्यास कार्य। तो देखते हैं पहले प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है कि सुशीला और कुंभाराम की कहानियों को पढ़कर बताओ कि। अब कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इसमें सुशीला और कुंभाराम की कहानियों को पढ़कर बताना है। ठीक है, कि सुशीला और को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली। जो सुशीला थी उसको अपनी शादी का जो विरोध करना था, उसको वो हिम्मत उसको कहाँ से मिली थी। देखते हैं, सुशीला को हिम्मत अपने दृढ़ निश्चय और अपने ताऊ के समर्थन से मिली। उसको पहले तो अपने खुद से मिली हिम्मत, ठीक है, उसके बाद उसके ताऊ ने उसका साथ दिया और उसका समर्थन किया, उससे उसको बहुत ज्यादा हिम्मत मिली। उसने बाल विवाह को गलत समझा और अटल इरादे से विरोध किया। उसने बाल विवाह जैसी जो सामाजिक कुरीति थी उसका विरोध किया और उसको गलत साबित किया। ठीक है, अब
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कुंभाराम ने अपने सूझबूझ और साहस से क्या किया? जो कुंभाराम था उसने अपनी सूझबूझ से और साहस से क्या किया था? हम सभी जानते हैं कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से जो रेलवे ट्रैक था, यानी कि जो रेलवे दुर्घटना हो जाती रेल की, क्योंकि रेलवे ट्रैक टूट रखा था और रेल की दुर्घटना हो जाती, उस ट्रैक को टूटने की सूचना जो थी कुंभाराम ने रेलवे को दी थी। कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से टूटी पटरी की सूचना समय पर रेलवे कैबिन तक पहुंचाकर बड़ी रेल घटना दुर्घटना को टाल दिया। यानी कि कुंभाराम जो था उसने अपनी सूझबूझ और साहस से जो रेल की पटरी, जो ट्रैक था वो टूट रखा था, उसकी सूचना समय पर जाकर जो रेलवे कैबिन जो बना हुआ था 3 किलोमीटर दूर, वहां तक पहुंचाई और बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं? कैसे? अब आपको ये बताना है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई छोटे बच्चे जो है वो भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, और अगर ला सकते हैं तो वो कैसे ला सकते हैं, ये भी आपको बताना है। हाँ, छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, ये सही बात है। जो छोटे बच्चे हैं वो भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, अगर वो अपना संकल्प दृढ़ रखे, निश्चित रखे, तो वो भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर उनमें साहस, दृढ़ निश्चय और सही सोच हो तो वे समाज की कुरीतियों को रोक सकते हैं या किसी बड़ी समस्या से दूसरों की जान बचा सकते हैं, जैसे सुशीला और कुमाराम ने किया। हाँ, जो बच्चे हैं वो भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ला सकते हैं? अगर उनमें साहस हो, दृढ़ निश्चय और सही सोच हो, तो वो जो समाज की कुरीतियां हैं उनको रोक सकते हैं और किसी भी बड़ी समस्याओं को टाल सकते हैं या फिर किसी की जान भी बचा सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे सुशीला और कुंभाराम ने किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आप सुशीला की जगह होते तो क्या करते? भाई अगर यदि आप जो सुशीला है उसकी जगह होते तो क्या करते? ठीक है, यदि यदि मैं सुशीला की जगह होता तो मैं भी उसके हक और सही काम के लिए अटल निश्चय रखता, परिवार को समझाने की कोशिश करता और जरूरत पड़ने पर विश्वास पात्र की मदद लेकर बाल विवाह रोकता। सही बात है, अगर भाई हम सुशीला की जगह होते और हमारा भी बाल विवाह होता तो हम भी सुशीला की तरह अपने घर वालों को समझाते और अपना जो शादी न करने का दृढ़ निश्चय वो उसको मजबूत करते और भी ज़्यादा, और भी अलग अलग लोगों से सहयोग लेते ताकि बाल विवाह जो है वो रुक जाए। ठीक है, इस प्रकार से हम भी सुशीला की तरह बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री, सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कुछ विकल्प दे रखे हैं उनमें से एक सही बताना है कि सही कौन सा है। पहला प्रश्न क्या है, सुशीला का विवाह किस दिन तय किया गया था? सुशीला का जो विवाह था वो किस दिन, यानी कि उस दिन का नाम क्या था, उस दिन कौन सी तिथि थी या फिर कौन सी तारीख थी, वो हमें बतानी है। तो उसका सही आंसर कौन सा है कि जो अक्षय तृतीया तिथि थी ना, अक्षय तृतीया, ठीक है, उस दिन सुशीला का विवाह निश्चित किया गया था। अब अगला प्रश्न क्या है, कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा था? भाई जो कुंभाराम था उसने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा था? ट्रेन खड़ी देखी थी, या पटरी टूटी हुई थी, या रेलवे का कैबिन टूटा हुआ था, या फिर वहाँ कोई नहीं था? सीधी सी बात है, उसने वहाँ पे पटरी टूटी हुई पाई और उसने तुरंत ही जो सूचना थी वो रेलवे कर्मचारियों फिर या फिर अधिकारी तक जल्द से जल्द पहुंचाई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हमें रिक्त स्थान भरने हैं। कुछ वाक्य दे रखे, ठीक है, उनमें एक शब्द को छोड़ रखा है, वो हमें इसमें लाना है कि कौन सा शब्द वो हो सकता है। भाई सुशीला अपने के घर पल बढ़ रही थी, किसके घर पल बढ़ रही थी?
सीधी सी बात है। अब वो अपने नाना नानी के घर जो है वो पल बढ़ रही थी, यानी कि सुशीला अपने नाना नानी के घर पर बड़ी हुई। वहाँ नाना नानी ने उनका पालन पोषण जो सा किया। अब कुंभाराम को वीरता पुरस्कार को मिला। क्या मिला? कुंभाराम को वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 2001 को मिला था। ठीक है। सुशीला के ने अपनी मदद की और विवाह संस्कार रुकवा दिया। सुशीला की या किसने मदद की? सुशीला के जो ताऊ थे रोदूलाल गुर्जर, उन्होंने सुशीला की मदद की और जो बाल विवाह था उसको रुकवा दिया था। अब चौथा, कुंभाराम ने रेगिस्तान किलोमीटर दौड़ लगाकर रेलवे को खबर दी। कितने किलोमीटर दौड़कर रेलवे को खबर दी थी? 3 किलोमीटर दौड़कर। ठीक है, 3 किलोमीटर तक कुंभाराम भागा और उसने रेलवे को खबर की, या फिर सूचना जो थी वो दी। अब अगला प्रश्न है मिलान करना, यानी कि कुछ वाक्य इधर दे रखे हैं, कुछ उधर दे रखे हैं, इन सबको मिलाना है कि इनमें से सही कौन से। सबसे पहले दे रखा है सुशीला ने। अब सुशीला ने, उसके आगे कौन सा सही होगा? कि सुशीला ने रेल दुर्घटना रोकी, ये सही नहीं है। वीर पुरस्कार दिया, ये भी सही नहीं है। सुशीला की शादी का दिन, ये भी मतलब कुछ मैच नहीं होता है। बाल विवाह का विरोध किया, ठीक है, ये एकदम सही लगता है कि भाई सुशीला ने जो था वो बाल विवाह का विरोध किया था। अब अगला है कुंभाराम ने रेल दुर्घटना को रोका, ये भी सही बात है। अक्षय तृतीया के दिन सुशीला की शादी का जो दिन था, ठीक है, प्रधानमंत्री ने वीरता पुरस्कार दिया था। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? यदि आपको किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर 5-6 वाक्य लिखो और अपने विचार साझा करो। भाई अगर आपको कोई मौका मिले सामाजिक बुराई को खत्म करने का, तो आप कौन सी बुराई को खत्म करोगे? देखते हैं। यदि मुझे किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने का मौका मिले तो सबसे पहले मैं उसके कारण और प्रभाव को समझूंगा। मैं लोगों को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सही जानकारी दूंगा। भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सामाजिक बुराई है अगर खत्म करने का मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले उसका जो कारण है और उसके जो प्रभाव है उन सबको समझूंगा अच्छे से, ठीक है। और मैं लोगों को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सही जानकारी दूंगा, जिससे क्या होगा, लोगों को समझाने और प्रेरित करने के लिए संगठन और अभियान चलाऊंगा। भाई अगर लोगों को समझाने के लिए क्या करूंगा? संगठन चलाऊंगा और अभियान चलाऊंगा, आंदोलन करूंगा। यदि जरूरत पड़े तो प्रशासन और कानून का सहारा लेकर बुराइयों को रोकूंगा। अगर हमें जरूरत पड़ी तो मैं प्रशासन का या फिर कानून का जो सहारा है वो भी लूंगा। मैं खुद की सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलकर उदाहरण पेश करूंगा। मेरा लक्ष्य होगा कि समाज में सकारात्मक बदलाव आए और सभी लोग सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करें। भाई मेरा यही लक्ष्य होगा कि समाज में सकारात्मक बदलाव आए और लोग सुरक्षित महसूस करें और स्वतंत्र महसूस करें। ठीक है, इस प्रकार से हम समाज में खुद से बदलाव ला सकते हैं। अगर भाई हमें कोई चीज बुरी लगे तो उसके खिलाफ हमें जितना हो सके उतना दृढ़ संकल्प करना ही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? कक्षा में छोटे छोटे नाटक प्रस्तुत करें जिसमें एक बच्चा बाल विवाह का विरोध करता है और एक बच्चा बहादुरी से रेल दुर्घटना को रोकता है। अब भाई अपनी कक्षा में एक छोटा सा आप नाटक कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो बाल विवाह का विरोध करता है, ठीक है, इस प्रकार से आप एक नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी कक्षा में। और एक नाटक किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई जो पट्टी टूटी हुई है और रेल घटना हो सकती है और एक बच्चे ने बहादुरी दिखाते हुए उस दुर्घटना को रोका। ठीक है, इस प्रकार से आप 2 नाटक अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चित्र में देख सकते हैं। पहला जो ये कुंभाराम है उसने रेलवे कर्मचारी को जल्दी से बताकर, और ये वाला इनाम वाला है और ये बाल विवाह वाला है। भाई बाल विवाह को किस प्रकार से बाल विवाह का विरोध हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी कक्षा में नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं अपने शिक्षक की सहायता से, अपने साथियों की सहायता से। ठीक है बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें,
और अगर आप नवोदय सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना करो कि आप कुमाराम की जगह है और आपको 5 मिनट के अंदर रेलवे कैबिन तक पहुंचना है। भाई आपको कल्पना करनी है कि आप कुमाराम की जगह पे, ठीक है, भाई आप ही कुमाराम हो, चलो मानता है, ठीक है। अब आप 5 मिनट के अंदर आपको रेलवे कैबिन तक पहुंचना है। एक योजना बनाओगे कैसे आप रास्ते में समय बचा सकते हो और जल्दी सूचना पहुंचा सकते हो। भाई एक ऐसी योजना आपको बनानी है कि किस प्रकार से आप वहां पे जल्दी पहुंच सकते हो, ठीक है, और रास्ते में किस प्रकार अपना समय बचा सकते हो, ये आपको बताना है। कि भाई मैं सबसे सीधा और छोटा रास्ता सुनकर तेज दौड़ूंगा, भाई मैं सबसे सीधा और छोटा जो रास्ता होगा वो सुनूंगा और वहां से तेज भागूंगा और रास्ते में रुकावटें जल्दी पार करूंगा और पहुंचते ही स्पष्ट सूचना दे दूंगा। रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएगी उन सबको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पार करूंगा और स्पष्ट सूचना उनको सबको है जो दे दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जल्दी से जल्दी वो 3 किलोमीटर का रास्ता है वो पार कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि आप सुशीला के दोस्त होते तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करते, तो उसका 3-4 वाक्यों में लिखिए। भाई अगर आप सुशीला के दोस्त होते तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करते, आपको 3-4 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, अगर मैं सुशीला का दोस्त होता तो मैं उसे सांत्वना देता और उसके संकल्प में सहयोग करता। भाई अगर मैं सुशीला का दोस्त होता तो उसको सांत्वना देता और उसके संकल्प में सहयोग करता कि मैं परिवार और ताऊ के पास जाकर सही मदद दिलवाने में सहायता करता। मैं परिवार के पास और ताऊ के पास जाकर सही मदद दिलवाने में सहायता करता और साथ ही मैं उसे पढ़ाई जारी रखने और साहस बनाए रखने में प्रोत्साहित करता। साथ ही मैं क्या करता, उसकी जो पढ़ाई है वो जारी रखने में उसकी मदद करता। ठीक है, और उसका जो साहस है यानी कि उसकी जो हिम्मत है उसको बनाए रखने में भी उसको प्रोत्साहित करता। ठीक है, इस प्रकार से मैं सुशीला की सहायता करता अगर मैं सुशीला का दोस्त होता तो। ठीक है, हालांकि मैं अभी नहीं हूँ तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आगे है भाषा की बात, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। और अभी तक हमने 3 भागों को अच्छे से समझ लिया है। अब जो चौथा भाग हमारा रहने वाला है वो है भाषा की बात। ठीक है, उसको हम आगे या फिर अगली क्लास में समझेंगे। बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं भाषा की बात यानी कि व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में पहले हमको दे रखा है पाठ में से 5 संज्ञा और सर्वनाम शब्द खोज कर लिखो। अब मैंने आपको समझाया अभी तक पिछले अध्यायों में कि कौन से संज्ञा शब्द होते हैं और कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं। फिर से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं और कौन से संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जो कि किसी व्यक्ति, सॉरी, संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, स्थान भी एक, कोई स्थान का नाम हो गया, कोई व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई जाति का नाम या फिर कोई
भाव का नाम, इन सब का जो नाम होता है ना वो होते हैं संज्ञा शब्द। और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो इन सब के स्थान पर लगते हैं भाई, जो इन सब के स्थान पर लगते हैं। किस प्रकार से लग सकते हैं? एक तो हो गया भाई, मैं जयपुर गया, मैं जयपुर गया, ठीक है। और एक हो जाता है कि मैं वहां गया, ठीक है। अब समझने वाले को हम यही समझा रहे हैं कि मैं जयपुर गया, लेकिन इसका ये भी हो सकता है कि मैं वहां गया, ठीक है। अब जयपुर की जगह क्या लग गया? वहां। तब ये जयपुर क्या है? संज्ञा शब्द है। और जयपुर की जगह अगर वहां लगा है तो वहां क्या हो गया? एक सर्वनाम शब्द। इसलिए जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं ना, उन सब को क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द। इसलिए हमें क्या करना है? हमें एक सेकेंड, मैं वापस बैग ले लेता हूँ अगर किसी को देखा ही नहीं दे रहा है, ठीक। इसलिए हमें क्या करना है? जो पाठ में से संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द है उन सबको टाल टाल के खींचना है। अब संज्ञा शब्द कौन कौन से? मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के दिए हुए। संज्ञा शब्द कौन कौन से? पहला है सुशीला, जो कि किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा है कुंभाराम, जो किसी व्यक्ति का नाम है। गांव, जो कि एक स्थान का नाम कह सकते हैं। विद्यालय, ये भी एक जाति या फिर स्थान का नाम है। तऊ, तऊ भी एक जाति का नाम है। तऊ एक प्रकार की जाति हो गई, ठीक है। अब इन सब के स्थान पर क्या लगा है कि भाई वह, कुमाराम की जगह उसने, गांव की जगह यहाँ, ये वह, यह, ठीक है। मैं, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द, ठीक है। और ये सब संज्ञा शब्द। इस प्रकार से पाठ में से 5-5 संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द मैंने निकाल लिए, और 5-5 आपको लिख के बताने हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं और कौन कौन से सर्वनाम शब्द आपने उस पाठ में से ढूंढे हैं। इन सब के अलावा 5-5 और, ठीक है। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। अब हमको क्या करना है? विलोम शब्द लिखने इन सब के, यानी कि साहस। विलोम शब्द कौन से होते हैं? उसके जस्ट उल्टे। किस प्रकार से? जैसे दिन होता है तो दिन का रात, कल का आज, ठीक है। इस प्रकार से जो होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे तो साहस का उल्टा क्या होगा? जीत का उल्टा प्रेम, बाधा। इन सब का विलोम शब्द क्या होगा? साहस का, जीत का। जीत का जैसे किस प्रकार के? जीत का हार या फिर पराजय, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया अच्छे से। साहस का होगा कायरता, साहस यानी बहादुरी, कायरता यानी, ठीक है। साहस का उल्टा कायरता, जीत का उल्टा हार, प्रेम का उल्टा घृणा, ठीक है। बाधा का उल्टा सुविधा या फिर सहूलियत। इस प्रकार से आप विलोम शब्द लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है काल, वचन एवं लिंग की पहचान करें। निम्नलिखित वाक्य में से किस काल का प्रयोग हुआ है? अब तीसरा जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न तीसरे प्रश्न में भी हमको कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला क्या है? काल। इसमें हमें काल की पहचान करनी है। अगले में हमें वचन की पहचान करनी और उसके अगले में हमें लिंग की पहचान करनी, ठीक है। अब पहला जो दे रखा है क, उसमें हमें काल का प्रयोग हुआ, किस काल का प्रयोग हुआ उसकी पहचान करनी कि भाई राधा स्कूल जाती है। काल आपको मालूम 3 प्रकार के होते हैं, एक भूतकाल, एक भविष्य काल और वर्तमान काल। भूतकाल कौन सा होता है? जो समय जा चुका है या फिर बीत चुका है उस समय को भूतकाल कहते हैं। और जो समय अभी चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। और जो समय अभी आगे आएगा उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल, ठीक है। तो राधा स्कूल जाती है, ये क्या हो गया? जाती है यानी कि वर्तमान काल की बात लग रही है, ठीक है भाई। वाक्य को पढ़ के मालूम पड़ रहा है कि ये वर्तमान काल यानी कि ये अभी से जो समय चल रहा है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो अब जो समय चल रहा है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल, ठीक है। राम ने कहानी लिखी, भाई ये ऐसा लग रहा है कि राम ने कहानी लिखी, यानी कि ये समय बीत चुका है, यानी कि अब राम ने कहानी लिख दी है। ऐसे नहीं कि लिख रहा है, राम ने कहानी लिखी यानी कि ये समय जो है वो जा चुका है।
इसलिए बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक है, इसलिए ये कौन सा हो गया? भूतकाल। हम कल पिकनिक पर जाएंगे, यानी कि हम कल पिकनिक पे जाएंगे, यानी कि ये समय ना तो अभी है ना बीत चुका है, यानी कि ये कल आएगा। ये जो समय है वो कल आएगा। और आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्य का। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये भी इसमें हटा दिया जाए तो सही हो जाएगा। ठीक है, भविष्य काल, इस प्रकार से आप काल की पहचान कर सकते हैं। अब अगला क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलो। नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि एक वचन में। एक वचन और बहुवचन मैंने आपको बताया था। एक वचन जो वस्तु या फिर कोई भी चीज हो गई, कोई भी जगह हो गई जो कि एक है, जो कि किसी एक के बारे में बताया गया, वो क्या होता है? एक वचन। और जिस किसी चीज के बारे में एक से ज्यादा बार बताया गया है, यानी कि 2 बार 3 बार, कितनी बार भी हो जाए, एक से ज्यादा अगर कोई चीज हो गई वो क्या होती है? बहुवचन। इसलिए ये एक वचन दे रखी है, यानी कि किताब, एक किताब के बारे में बताया गया है। अगर किताबें हो गई तो वो क्या हो गई? बहुवचन। इसलिए किताब, इन सब का बहुवचन निकालना है। तो किताब का क्या हो गया? किताबें। बच्चा, बच्चे। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुवचन निकाल सकते हैं। किताब का किताबें, बच्चा का बच्चे। बच्चा यानी कि एक बच्चा, बच्चे यानी अनेक बच्चे। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुवचन निकाल सकते हैं। फूल का, वैसे तो उसको फूल ही लिखते हैं। ठीक है, फूल को फूल ही लिखते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को एक वचन या फिर बहुवचन में बदलें। नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनको एक वचन में या फिर बहुवचन में बदलें। लड़का मैदान में खेल रहा है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इनको एक वचन या बहुवचन में किस प्रकार से बदल सकते हैं? ठीक है भाई, लड़का मैदान में खेल रहे हैं, इसका कैसे है? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के का बहुवचन कर सकते हैं, लड़का तो एक वचन है। ठीक है, लड़का मैदान में खेल रहा है, यानी कि एक वचन के बारे में बताइए, एक लड़के के बारे में बताइए। अब इसको बहुवचन बदलना, यानी कि इसमें जो भी वाक्य एक वचन वाले उनको बहुवचन बदलना है, जो भी वाक्य बहुवचन वाले उनको एक वचन बदलना है। अब पहला वाक्य हमको देखना है एक वचन का या फिर बहुवचन का है। लड़का मैदान में खेल रहा है, यानी कि एक वचन की बात है, एक लड़के के बारे में बताया जो कि मैदान में खेल रहा है। इसको बहुवचन बदलना है हमें। इसको बहुवचन किस प्रकार से बदलेंगे कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। अब ये बहुत सारे पक्षियों के बारे में बताए कि जो पक्षी है वो आसमान में उड़ रहे हैं। ऐसे होता है अगर कि पक्षी आसमान में उड़ रहा है तो वो एक वचन होता है। पक्षी आकाश में यानी कि आसमान में जो है वो उड़ रहे हैं, यानी कि ये बहुवचन की बात हो गई। अब इसको एक वचन किस प्रकार से बदल सकते हैं कि पक्षी जो है आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्या है? माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये भी बहुवचन की बात हो गई कि जो माता पिता है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बहुवचन की बात हो गई। अब माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी हो गई? एक वचन की बात। इस प्रकार से मैंने आपको सही ढंग से भी लिख के दिया है कि माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहा है, या फिर लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब अगला है, निम्नलिखित शब्दों का विपरीत लिंग लिखें। विपरीत लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी जो पुरुष होता है वो। स्त्रीलिंग कौन सा होता है? जो स्त्री का नाम या फिर स्त्री का नाम होता है वो। राजा क्या हो गया? पुल्लिंग। अब इसके लिंग बदलने, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है। तो अब राजा तो
पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग हम किस प्रकार से करेंगे, राजा का रानी, ठीक है, नाना का नानी, ठीक है, गाय का बैल, भाई का बहन। इस प्रकार से आप इसके जो है लिंग बदल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि दिए गए वाक्यों में लिंग संबंध त्रुटि सुधार कर लिखिए। कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि दे रखी है, यानी कि जो लिंग के जो वाक्य है उनमें थोड़ी बहुत त्रुटि दे रखी है, उन सबको सुधार के हमको लिखना है। तो पहला वाक्य दे रखा है कि भाई मोहन स्कूल जा रही है। अब ये कैसे हो सकता है भाई, लड़कों को कैसे बोल सकते हैं कि वो जा रही है, वो खा रही है, वो सो रही है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो इसका सही क्या होगा कि मोहन जो है वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, इनको सही बना के लिखते हैं। सीता बहुत अच्छा गाता है, ये तो सही नहीं है ना भाई। अगर आपको कोई, आप अगर लड़के हो या फिर लड़की हो, अगर आप लड़की हो तो आपको ऐसे बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा गाता है, तुम बहुत अच्छा गाता है, ये सही नहीं होगा ना आपके लिए। इस प्रकार से सीता जो है वो बहुत अच्छा गाता है, ये सही नहीं है, सीता बहुत अच्छा गाती है, ठीक है। दादी रोज अखबार पढ़ता है। अब दादी रोज अखबार पढ़ता है ये तो कुछ जमता नहीं। अगर दादा रोज अखबार पढ़ता है ये तो फिर भी ठीक है, दादी रोज अखबार पढ़ता है ये सही नहीं है। इसलिए इसका सही कौन सा होगा कि दादा दादी रोज अखबार पढ़ती है, ठीक है। इसलिए इनका ये वाला लास्ट वाला थोड़ा सही करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको सही कर सकते हैं। अब आखिरी क्या दे रखा है, आपके द्वारा किए गए साहसिक कार्य अथवा सूझबूझ की कहानी अपने साथियों को सुनाई। भाई आपको अब ये प्रश्न आपको खुद को लिखना है, इसका उत्तर आपको खुद को लिखना है कि अगर आपने कभी जीवन में कोई साहसिक ऐसा कार्य किया हुआ हो जिस प्रकार से सुशीला ने और घुमाराम ने किया था, अगर आपने भी वैसा कोई साहसिक भरा काम, साहस भरा काम किया हुआ हो, ठीक है, तो आपको अपने साथियों को सुनाना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है और मुझे भी आप जरूर बताना। अगर सही सही बात बताऊं तो मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि भाई मैंने कोई साहस भरा काम किया था। अगर आपने कोई किया है तो आपको जरूर बताना है, ठीक है। अगर मुझे मतलब ऐसा कभी काम ही नहीं पड़ा कि मैं ऐसा कोई काम करूं, ठीक है, कोई कभी किया भी है तो मुझे अभी याद नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको किस प्रकार से लिखना है। एक दिन मैं स्कूल जाते समय देखा कि मैदान में एक बच्चा फंस गया था, ठीक है, मैंने तुरंत अपने सूझबूझ और साहस का प्रयोग किया और धीरे धीरे उसे सुरक्षित बाहर निकाला, ठीक है। मेरी मदद बच्चा सुरक्षित रहा और किसी को चोट भी नहीं लगी और मेरे दोस्तों ने मेरी हिम्मत की सराहना की और मुझे देखकर उन्होंने भी साहस दिखाने का निश्चय किया। इस घटना ने मुझे सिखाया कि छोटे छोटे साहसिक कदम भी बड़ी मदद कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने साहस के कार्य को लिख सकते हैं और अपनी कक्षा में या फिर अपनी प्रार्थना सभा में सुना भी सकते हैं। यानी कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई सच कह गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल। यानी कि अगर अपन कोई सांस वाला काम करते हैं, कोई भी मदद वाला काम करते हैं, ठीक है, या तो फिर उनको करना नहीं है, अगर हम करें तो उनको बिल्कुल ही भूल जाना है, वो सब कार्य करके हमको बिल्कुल भी भूल जाना है। यानी कि नेकी कर और दरिया में डाल, ठीक है, ठीक इस प्रकार से, ठीक है। इसी के साथ ये अध्याय हमारे यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और हमारे ऐप को भी आप जरूर डाउनलोड करें, ठीक है, और हमारा जो चैनल है पाठमाला उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी
आसानी रहे। ठीक है बच्चों।